खलात में सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन में 6 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और मासूम शहरियों पर हमलों में मुलव्विस थे। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया। मुस्तफा कत्ल केस में गिरफ्तार अरमगान के बाप कामरान कुरैशी ने असलहा कहां से खरीदा, GTV न्यूज़ ने पता लगा लिया। मुलजिम कामरान ने पेशावर के डीलर से असलहा खरीदा। दुकानदार ने असलहे की डिलीवरी कराची में की। स्नाइपर गन डार्क वेब के जरिए खरीदी गई, जिसकी डिलीवरी कोरियर कंपनी के जरिए घर में की गई। सऊदी अरब में शवाल का चांद नजर आ गया। आज ईद होगी। मुत्तहदा अरब इमारात और कतर में भी आज ईद मनाई जाएगी। दीगर खलीजी ममालिक में ईद उल फितर आज होगी। पाकिस्तान में शवाल का चांद देखने के लिए इजलास आज होगा। चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद इजलास की सदारत करेंगे। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद की शॉपिंग में मजीद तेजी आ गई। मुल्क भर की मार्केट्स में खिड़की तोड़ रश। किसी को चूड़ी, किसी को चप्पल, किसी को मैचिंग दुपट्टे की है तलाश। पसंद की ज्वेलरी भी ना मिलने पर हलकान। नौजवान भी बेहतरीन सूट की तलाश में। बच्चों की खरीदारी भी जोरों शोर से जारी। दुकानदारों को सर खुजाने की फुर्सत तक नहीं। दुपट्टा रंगाई की दुकानों पर भी रश। खवातीन ने सजने संवरने के लिए ब्यूटी पार्लर्स का रुख कर लिया। लड़कों को भी मुनफरिद नजर आने की फिक्र। ब्यूटी सैलून्स में डेरे डाल लिए। किसी को बाल संवारने हैं तो किसी को फेशियल करवाना है, किसी को थ्रेडिंग तो कोई नाखूनों की तराश खराश कराने के लिए पहुंच गई। मेहंदी लगाने वाली खवातीन की भी खूब चांदी हो गई। मर्दों के हेयर सैलून्स पर भी रश। नौजवानों की बड़ी तादाद बालों की तराश खराश में मसरूफ। कराची के इलाके कोरंगी ऑयल रिफाइनरी के करीब ग्राउंड में लगी आग पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका। आग बोरिंग के दौरान मुमकिन तौर पर गैस के कुदरती जखीरे में लगी। मुतासरा मकाम से किसी भी कंपनी की गैस पाइपलाइन नहीं गुजर रही। आग कब तक बुझेगी कुछ नहीं कह सकते। 2 से 3 दिन लग सकते हैं। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड की टीम आग के मुआयने के लिए कोरंगी क्रीक पहुंच गई। कोयटा में लखपास के मकाम पर बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के धरने के करीब खुदकुश धमाका। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अख्तर मैंगल और दीगर रहनुमा महफूज रहे। तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान शाहिद रिंद का कहना है कि BNP की तमाम सियासी क़यादत महफूज है। आवाम को जल्द ही इस वाक़े की तहकीकात के नताइज से आगाह किया जाएगा। जिला कुर्रम में ईद से पहले ईद फरीक़ैन के दरमियान 8 माह के लिए अमन मुआहदा हो गया है। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि ईद पर फरीक़ैन के माबैन अमन तेगा रखने से ईद की खुशियां दुबाला हो गईं। खिलाफ वर्जी की सूरत में मुआहदा कोहाट के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिरगा मेंबर हाजी कमाल और हाजी असगर के मुताबिक रोड खोलने के लिए लाहे अमल तैयार किया जा रहा है। दहशतगर्दी का मामला अफगान हुकूमत के सामने उठाने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में सूबों में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की इस्तेदाद कार बढ़ाने पर पेशरफ्त का जायजा। मोहसिन नकवी कहते हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ समेत हर कोई एक सफ़े पर है। सूबों की मुशावरत के बगैर कोई फैसला नहीं किया जाएगा। सूबाई सतह पर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट मुकम्मल फाल करना ज़रूरी है। दहशतगर्दी पर सियासत की कोई गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान से आगे और कोई चीज़ नहीं है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह कहते हैं दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी इत्तफाक़ राय के लिए जब भी जहाँ से भी कोशिश होगी उसका खैर मकदम करेंगे। कौमी इशूज़ पर इत्तफाक़ राय कौमी ज़रूरत है। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपनी फ़ौज के पुश्त पर है। पीपल्स पार्टी के बगैर ये हुकूमत चल नहीं सकती। ये कनाल का मामला हम कहते हैं कि हमारे लिए जीने मरने का मामला नहीं बना सकते, वो नहीं बनाने देंगे। हम हर हद तक जाएंगे सिंध के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन वफाक में मेरा हिस्सा है। वफाक 4 इकाइयों पे मुश्तमिल है। सिंध सूबा एक बड़ा स्टेक होल्डर है, बाकी 2 सूबे भी इसके खिलाफ है। जो भी पानी का प्रोजेक्ट बनेगा अनलेस कंसेंसस हो सूबों में, वो नहीं। पीपल्स पार्टी एक ताकत है और हम इसका इस्तेमाल भी करेंगे। पीपल्स पार्टी की हिमायत के बगैर ये वफाकी हुकूमत चल नहीं सकती। हमारे पास इसे गिराने की ताकत है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की वफाक को धमकी। सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि कैनाल्स का मामला सिंध के लिए जीने मरने का मसला है। सदर जरदारी ने मीटिंग में किसी कैनाल की मंजूरी नहीं दी थी। वज़ीर आज़म इस मामले को ख़त्म करने के लिए ऐलान करें कि वफाक मनसूबे की हिमायत नहीं करेगी। अगर वज़ीर आज़म ऐलान नहीं भी करते तो हम सिंध के अवाम के साथ हैं।
म्यांमार में ज़लज़ले ने क़यामत बर्पा कर दी। हलाकतों की तादाद 1700 से बढ़ गई। 1600 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी। इमारतें ज़मीं बोस, दर्जनों अफराद मलबे तले दब गए। अमवात में इजाफे का खदशा। ज़लज़ले से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। म्यांमार हुकूमत की आलमी फलाही तंजीमों से मदद की अपील।